तो आज हम इस तीसरे पार्ट में कुछ घर गृहस्थी से संबंधित मैं कुछ बातें ढूंढ के लाया हूं, वो भी आज खोलूंगा कि हमारे परिवारों में जो मनमुटाव होते हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े फसाद किन कारणों से ज्यादा होते हैं या तलाक क्यों होते हैं, गृहस्थी के मंदे हालत क्या होते हैं। ऐसे 10-12 बड़े अच्छे सूत्र ढूंढे हैं और उम्मीद करूंगा आप सभी को अच्छे लगेंगे। शैलेंद्र जी, नितिन जी, वरुण जी, अरे कैमरे पे आइए, अच्छा लगेगा। क्यों 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 शर्माते हो यार? हैं? शर्माया मत करो भाई, खुलेआम बैठा करो यार। मैं अपनी शक्ल दिखा रहा हूं, ऐसे क्यों शर्माते हो? खुलेआम बैठा करो। क्या हो गया? सभी एक दूसरे की वीडियो देखेंगे, कम से कम थोड़ा सा है खुशियां मना लेंगे, अच्छा लगता है। शैलेंद्र जी, चलिए आज की बात करते हैं दोस्तों। बुध खाना नंबर 12 के समय अगर बृहस्पति खाना नंबर 6 में हो, बुध 12वें घर में और बृहस्पति 6 हाउस में, छठे घर में, तो ऐसे समय में पिता की धन दौलत बर्बाद होगी, पिता का रुपया पैसा बर्बाद होगा। लेकिन पिता की सेहत पे कोई बड़ा बुरा असर नहीं होगा, यानी पिता ठीक ठाक होंगे, लेकिन उनके रुपए पैसे का नुकसान होगा, ऐसे समझ लीजिए। अब यहाँ पे मेरे कुछ मित्र हैं जो सवाल जवाब करना चाहें, मैं बता देता हूं। बुध बृहस्पति के घर में है और बृहस्पति बुध के घर में है, एक्सचेंजिंग है। वैदिक के बहुत अच्छे सूत्र हैं, आप लोग अगर देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पे ये हालत होगी। इसी प्रकार से जब हम आगे चलेंगे, बुध 12 के समय शुक्र छठे घर में होगा तो दोनों बर्बाद होंगे। बुध भी मंदे असर का, शुक्र भी मंदे असर का, दोनों का ही असर खराब हो जाएगा, मंदा हो जाएगा। यहाँ यूं कह लें, हम लोग लाल किताबियों के थोड़े शब्द अलग होते हैं, निकम्मा असर देगा, ऐसे समझ सकते हैं। बुध भी और शुक्र भी, बुध 12वें में, शुक्र छठे घर में। इसी के बाद अब हम बात करेंगे चंद्रमा खाना नंबर 6। ऐसे व्यक्ति के आसपास मिडवाइफ, नर्स या दाई, आजकल दाई बहुत कम हो गई है, लेकिन दाई जो पहले जमाने में बच्चे पैदा कराने में मदद करती थी, एक तरीके की नर्सिंग का काम था। चंद्र खाना नंबर 6। इसी प्रकार से चंद्रमा 7वें घर में हो तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम रखेगा, और अगर उसको सूरज वगैरह, मंगल वगैरह सपोर्ट कर दें तो ऐसा व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी भी बन सकता है। चंद्रमा 7वें घर से सिर्फ प्रेम होगा उसका ज्योतिष के साथ, उसे और भी सपोर्ट चाहिए। इसी प्रकार से जब हम आगे चलेंगे, सूरज खाना नंबर 1, सूरज खाना नंबर 1 नोट करिएगा, बहुत खास विषय है, इस पे कोई सवाल जवाब भी नहीं कर सकते हैं। सूरज खाना नंबर 1 के समय मंगल खाना नंबर 5। यहाँ पे देखिए, अगर लाल किताब के सूत्रों को देखेंगे तो खाना नंबर 1 में जो राशि है उसका मालिक मंगल है, और 5वें घर में जो राशि है उसका मालिक सूरज है। ये 1 और 5 की एक्सचेंजिंग है, लेकिन ऐसे समय में औलाद पेट में नष्ट होगी। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, नॉर्मली जोशी देखेगा बहुत अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जब उसकी पत्नी के औलाद पेट में आएगी तो नष्ट होगी। इसी प्रकार से जब हम आगे चलेंगे, आप लोग गौर करिएगा, बृहस्पति जब पीड़ित होगा किसी टेढ़े में, बृहस्पति जब पीड़ित होगा, इस बात को समझिएगा, तो उस व्यक्ति का जन्म चौथ, नवमी और 14 का मिलेगा। जो रिक्ता तिथियां कही गई हैं, चंद्रमा की तिथियां हैं, और इनको रिक्ता तिथियां भी बोला जाता है। चौथ, नवमी, 14, अगर बृहस्पति खाली तिथियां पीड़ित होगा किसी टेढ़े में, रिक्ता तिथियां। जी, क्लियर है सर? अच्छा, कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। शनिचर खाना नंबर 1 या खाना नंबर 7, ऐसे समय में खाना नंबर 2 खाली होगा, तभी शनिचर का अच्छा रिजल्ट आएगा। शनिचर खाना नंबर 1। अब देखिए, शनिचर खाना नंबर 1 की पहले की क्लासेस में बताई है, चौथे और 7वें घर की कंडीशन है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन खोल रहा हूँ। चंद्रमा, माफ करना, शनिचर खाना नंबर 1 या खाना नंबर 7, खाना नंबर 2 तो अच्छा, लेकिन अगर खाना नंबर 2 में शुक्र हो जाए तो मत्स्य रेखा का बहुत अच्छा उम्दा फल जिसे बोलते हैं वो मिलेगा, बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे।
इसके आगे अगर हम चले तो आप लोग गौर करेंगे कि बृहस्पति दुश्मन के घर में बैठ के, बृहस्पति दुश्मन के घर बैठे तो मंदा असर नहीं देगा, लेकिन अगर बृहस्पति के घर में दुश्मन ग्रह बैठ जाए तो पति का असर मंदा होगा। इसी तरह से बृहस्पति अकेला, मतलब अकेला गुरु अच्छा हो और केतु खराब हो, मतलब बृहस्पति अकेला भी हो कुछ नहीं है भाई, एनसीडी ऑफ दिल्ली और अच्छा हो और केतु खराब हो, तब भी पुत्र पे मंदा असर आएगा, नर संतान पे। जब पापी ग्रह मंदे, पापी शरीर के राहु केतु कहे जाते हैं लाल किताब के अनुसार। कुछ लोग हमारे विद्वान मित्र हैं जो लाल किताब से अदर चल रहे हैं, उनके लिए भी बता दूं कि जब पापी मंदे हो, तो पापी जब हम बोलेंगे लाल किताबी लोग, तो हम बात करेंगे राहु, शनिचर और केतु, तब भी गुरु मंदा होगा। मंगल जब वध हो किसी तेवे में या मंगल नष्ट हो रहा हो, तब भी बृहस्पति मंदा होगा। एक और बहुत बड़ा सूत्र है कि जब राहु खाना नंबर 1, 2, 3 घर में हो, खाना नंबर 1, 2, 3 में राहु हो और बृहस्पति उसके बाद के घर में बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक बहुत उस्ताद टाइप का होगा, मतलब गुरु घंटाल होगा, गुरुओं का भी गुरु होगा, बहुत तेज तर्रार होगा। जब राहु खाना नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से हो और बृहस्पति बाद के घर, मंगल खाना नंबर 6 या फिर केतु खाना नंबर 1, अब सूरज का अच्छा फल मिलेगा। लेकिन सूरज केतु के साथ दुश्मन ग्रह भी तब भी सूरज को मदद देंगे। इस बात को समझ लीजिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं, केतु खाना नंबर 1, मंगल खाना नंबर 6, नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि सूरज का फल ऊंच होगा, लेकिन सूरज के साथ दुश्मन ग्रह हो या केतु के साथ दुश्मन ग्रह हो, तब भी वो वहां पे सूरज को मदद मिलेगी। और ये मदद खास तौर से जो सबसे बड़े स्टैंडर्ड की है, इस बात को भी ध्यान करिए, कोई पूरी लाइफ के लिए कोई ग्रह पे कुछ नहीं बोला जाता, इस बात को ध्यान करिए। ये उम्र का जो असली मुद्दा है वो होगा सूरज की 22वें 23वें साल, और इसमें 22वां साल खास तौर से होगा। इस बात को भी समझ लीजिए। अगर कोई कहता है कि केतु 6 है, तो इसका मतलब पूरी लाइफ को सूरज को मदद नहीं मिलेगी, सूरज के समय में होगी। सूरज कभी भी नीच नहीं होता, सूरज कभी भी नीच नहीं होता, लेकिन किताब में तो लिखा हुआ है। उसका कारण बता देता हूं। सूरज 7वें घर में नीच होता है तो चोट कहां पे मारता है? उत्तर, यानी उस घर के मालिक को नीच कर देता है। सूरज अपना नीच असर नहीं देखता है, ऐसे समझते। क्लियर है? एक और बहुत बड़ा सूत्र है कि सूरज और मंगल या फिर चंद्रमा टू सूरज मंगल साथ या फिर चंद्र भी साथ हो तो मामा, बेटा और उस व्यक्ति का पिता बीमार पड़ेगा। सूरज मंगल केतु के साथ या चंद्रमा के साथ, ऐसे के मामा, उसका पिता, उसके पिता को बीमार पड़ेगा, इस तरीके। सूरज के साथ उसके मित्र ग्रह बैठे हों, सूरज के साथ उसके मित्र ग्रह बैठे हों, तो वो व्यक्ति अपने पिता से भी ऊंचाइयां ज्यादा ले, लेकिन
सूरज के साथ जब शत्रु ग्रह बैठे हो तो पिता से ज्यादा जातक को नहीं दे। एक और बात है जो सूरज की बातें थी कि सूरज जिस राशि में बैठेगा उस राशि स्वामी के असर को मंदा करेगा या नीच करेगा। आज किसी पे सवाल जवाब नहीं है क्या? कोई टोक ही नहीं रहा है बीच में। लास्ट में करेंगे अच्छा और लगेगा। लाल किताब के कुछ सूरज पहले साल, तीसरे साल, चौथे साल में अपना अच्छा या बुरा असर देगा। ये मैं छोड़ देता हूं। सूरज का एक नियम है कि वो पहले साल में, तीसरे साल में या 5वें साल में अपना अच्छा या बुरा असर देगा। चंद्रमा दूसरे, चौथे, छठे, 8वें और 10वें साल में अपना अच्छा या बुरा असर देगा। यानी कि ग्रह जैसा बैठेगा इसका असर इस प्रकार से इन सालों में अच्छा या बुरा आएगा। इस तरीके से समझिए। इसी प्रकार से शुक्र के लिए थोड़ा सा अलग है कि शुक्र की महादशा के समय में, जो कि 20 साल की होती है, लाल किताब में महादशाओं का भी महत्व है। शायद ज्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन है कुछ कंडीशन के साथ है, जैसा वैदिक के अनुसार है उससे थोड़ा अलग हटके है, बस इतना फर्क है। तो शुक्र की महादशा होगी तो 11वें साल में उसका अपना अच्छा या बुरा असर होगा शुक्र के समय में। और मंगल किसी भी टेमे में अपना असर हर तीसरे साल में देगा, अच्छा हो या बुरा हो। और मंगल की महादशा होगी अगर, तो मंगल का अपने चौथे साल में असर निकल के आएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। बुध का असर इसी प्रकार से 5वें साल में आएगा। इसी प्रकार से शनिचर का असर 6, 12वें और 18वें साल में मिलेगा, अच्छा हो या बुरा हो। राहु हर 7वें साल में अपना अच्छा या बुरा असर देगा। और केतु हर तीसरे साल में अपना असर देगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। ये सभी ग्रहों से संबंधित है। और एक बात खोल देता हूं, 8वें घर का ग्रह 8वें साल में अपना मंदा असर देगा। ये हो गया जन्म लगन से। अगर हम लाल किताब का वर्षफल देखेंगे तो 8वें घर का ग्रह 8वें महीने में मंदा होगा। अगर हम उसको महीने में तोड़ेंगे तो वो 8वें दिन मंदा होगा, और उसको अगर हम हफ्ते में तोड़ेंगे, सप्ताह में, तो वो 8वें घंटे में मंदा असर होगा। इस प्रकार से ये 8वें घर से संबंधित होगा। अब खाना नंबर 5 वाला जातक इसे में चेहरा ज्यादा देखने का शौकीन होगा। मंगल राहु मुश्तरका एक साथ हो। प्रदीप अब जी यहाँ सुनाई पे नहीं दिया आगे का। किस विषय पे सर? आगे का, उससे आगे आप बोले ना, वो किस चीज को बोलिए दोबारा आप। इसके आगे क्या बोले वो सुनाई नहीं दिया। कौन से ग्रह में चेहरा देखने का? राहु खाना नंबर 5। राहु खाना नंबर 5 क्लियर है सर? क्लियर है जी। ठीक। अब देखिए, मंगल राहु मुश्तरका यानी कि एक साथ में, हमारे बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो थोड़े हमेशा डाउट में रहते हैं। मंगल और राहु मुश्तरका के समय इस चीज को देखिए, डिग्री भी देख लीजिए। अगर मंगल बच्चा है यानी कि 8 डिग्री से नीचे है, या बूढ़ा है यानी 22-23 डिग्री से ज्यादा है, तो राहु को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर मंगल जवान है तो राहु को कंट्रोल करेगा। इस बात को देखे बिना कभी भी मंगल राहु मुश्तरका वाले को मत बोलिए कि टेंशन लेने की नहीं है। टेंशन। मंगल अगर अपनी डिग्री के अनुसार मजबूत है, ताकतवर है, जवान है, तभी वो राहु को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार से मंगल और शुक्र मुश्तरका में
इसको भी समझ लीजिए, मंगल और शुक्र जी, एक साथ आप जब इसमें मुश्तरका ज्वाइन होकर अप बैठ करते जाए रहेंगे। तो दोनों की डिग्री जब लगभग काफी कितने बजे तक नजदीक चलेगी हो, ये? मतलब 2-4 डिग्री का हाँ, ही डिफरेंस हो, 8 चलेगा। तो फिर 8 बजे ऐसे के बाद व्यक्ति क्या की करूं? माता पे बुरा असर आएगा, उसकी माता के बस जीवन में हो गया। बड़ी दुर्घटनाएं घटेंगी, पति के साथ या गृहस्थी के हालात, मतलब माँ बाय ब्रो। का हृदय अंदर से खोखले वाले हालात में आ जाएगा। ये मंगल और शुक्र मुश्तरका में है, और अगर शुक्र मंगल की डिग्री अलग अलग है तब माँ खुशहाल पाएगी। अगर दोनों की डिग्री नजदीक है तो अच्छे हालात नहीं होंगे, माँ को अंदर खोखला फना इस तरीके। इसी प्रकार से दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली मैं ये बात पहले और क्लियर कर दूं कि मंगल शुक्र मुश्तरका में जब दोनों की डिग्री नजदीक होती है ना, मंगल शुक्र मुश्तरका होते हैं तो लाल किताब के हिसाब से मसनू यानी कि दिखावटी बनावटी ग्रह बनता है चंद्रमा। लेकिन मंगल शुक्र की जब डिग्री बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगी तो चंद्र मंदे का असर आएगा। इस बात को समझ लीजिए, यहाँ पे ये पूरी बात सुनिए, चंद्रमा यहाँ मंदे का असर आएगा, ऐसे समझ। यहाँ पर हम आगे चलते हैं कि बुध खाना नंबर 8 के समय बृहस्पति खाना नंबर 2 सेकंड हाउस में होगा तो पिता की उम्र पे खतरा रहेगा। बुध खाना नंबर 8, बृहस्पति खाना नंबर 2, और इस कंडीशन में बहन शादीशुदा, उसका पति मर जाए, तलाक हो जाए, छूटा छुटाई हो जाए, बहन भी घर में आके बैठेगी और ये और भी ज्यादा मंदा असर होगा। और ऐसे ही समय में भतीजी का घर में रहना भी बहुत ज्यादा मंदा असर होगा। बुध 8 में ये मंदा है, और बृहस्पति अगर सेकंड हाउस में हो तो पिता की उम्र पे खतरा हो। इसी प्रकार से शुक्र और राहु मुश्तरका यानी कि एक साथ एक ही घर में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति के बेडरूम में बिजली के ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स के ज्यादा सामान पाए जाएंगे। उसके बेड में भी ऐसे सामान फालतू के आए हुए रखे जाएंगे। मतलब कि शुक्र राहु मुश्तरका में उसके बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल यानी कि बिजली से स्वचालित ज्यादा सामान पाए जाएंगे शुक्र राहु मुश्तरका, और ये हालात लड़ाई झगड़े तलाक जाएगी। शुक्र राहु मुश्तरका है के अंदर सामान ज्यादा पाया जाएगा। वो बच्चा बोलिए। अगर कोई बच्चा है अपने सिरहाने मोबाइल रख के पढ़ता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई में भी असर आएगा शुक्र राहु मुश्तरका। बिल्कुल आएगा। शुक्र राहु मुश्तरका नहीं, एक बात को ध्यान रखिए ना कि कोई भी ग्रह पूरे जीवन तो अपना अच्छा या बुरा असर देता नहीं। अब लाल किताब को आप तोड़ेंगे तो जन्म लगन को वर्ष में, फिर महीने में, फिर हफ्ता में, समझ रहे हैं, फिर घंटे में भी तोड़ते हैं तो किसी ना किसी में तो बुरा असर आएगा। हमेशा अपने नजदीक अच्छी चीजें रखिए जिनकी अच्छी एनर्जी होती है। और राहु तो इलेक्ट्रॉनिक है ही है, गैजेट है, इसमें बुध का भी इफेक्ट है, स्क्रीन है, और राहु का भी है। तो सिरहाने तो मोबाइल किसी को भी, बच्चे को किसी को नहीं रखना, ये हमेशा मंदा ही असर होगा। आपने इस्तेमाल कर लिया, दूर रख दीजिए, जरूरत के समय इस्तेमाल करें इस तरीके। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, कुछ और सूत्र। शनिचर कितना भी अच्छा बैठा हो टेढ़े में, लेकिन घर के पीछे के हिस्से में अगर रोशनी आती है तो शनि को कायम नहीं माना जाएगा। इस बात को चाहे वो घर किसी भी दिशा में हो। बिल्कुल, मैं सिर्फ यहाँ शनि कायम से संबंधित बात कर रहा हूं, इस बात को समझिए ना। अगर आप लाल किताब के सूत्रों को देखेंगे तो घर के अंदर खास तौर से दाएं हाथ की तरफ अंधेरी कोठरी कही जाती है, शनि वह कायम होता है। चाहे उनका शनिचर ज्यादा अच्छा ना हो तब भी वो कायम के हालात में हो जाता है। लेकिन अगर पिछले हिस्से में खुला है तो दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? शनिचर कायम नहीं है। शनिचर देखने में अच्छा बैठा हो सकता है लेकिन शनिचर कायम नहीं। इस तरीके से मंगल बुध खाना नंबर 7 में, अब ये गृहस्थ से संबंधित जो मैं कुछ समय बात कर रहा था उस पे आ जाऊं। मंगल बुध मुश्तरका खाना नंबर 7 में गृहस्थ मंदा, इसमें गृह क्लेश, तलाक,
ये 10-15 सूत्र हैं, मैं इकट्ठे दे रहा हूं, और इन सभी में यही होता है, गृह कलेश, तलाक, थुड़ाई, पति पत्नी का अपने साथी के प्रति वफादार ना होना, बाहर धक्के खाना, इस तरीके से समझ लीजिए। मंगल बुध खाना नंबर 7, शुक्र खाना नंबर 1, पराई ममता कलेश करवाएगी। शुक्र खाना नंबर 2, सेक्स संबंधों में तालमेल कम होगा। शुक्र खाना नंबर 4, व्यभिचारी, औरत की सेहतमंदी। शुक्र खाना नंबर 11, सेक्स में तालमेल की कमी। सूरज नंबर 7 तो शनि राहु, देखिए सूरज नंबर 7 में भी ये दिक्कत तो है ही है पति पत्नी के बीच में, लेकिन सूरज खाना नंबर 7 के समय शनिचर या राहु या शनि राहु दोनों देखें तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अपयश मिलेगा, बदनामी, इस तरीके से समझिए। सर एक गुरु खाना नंबर सर जी शुक्र 1 और शुक्र 2 जी शुक्र खाना नंबर 1, पराई ममता का साथ, ठीक है सर। पराई ममता का यहाँ पे क्या मतलब हो गया? पराई ममता से यहाँ पे मतलब होता है सर कि ऐसा व्यक्ति कहीं और अपना दिल जरूर लगाने की रखने की कोशिश में लगा। ऐसा है, कुछ हमारी बच्चियां भी बैठी हुई है तो थोड़ा सा दबे शब्दों में बात कर रहे हैं, बहन बेटियां बैठी हुई हैं। ठीक है जी, क्लियर है सर? सर चौथे घर में भी आपने कुछ बोला था। शुक्र खाना नंबर 4 वाला व्यक्ति व्यभिचारी होगा, उसका चरित्र नेक नहीं हो, बिल्कुल जी ओके, थैंक यू। और 2 वाला सर? 2 वाले में भी ये चीजें पाई। वो तो अगर आप किताब को गौर से देखेंगे तो पंडित जी वहां पे क्लियर कहते हैं 100 चूहे खाद के बिल्ली हट, क्लियर लिखा। और ये चीजें प्रैक्टिकल में देखिए, किताब में लिखी हुई है, आप माने ना माने, लेकिन प्रैक्टिकल देखिए। और शुक्र 2 वाला तो देखने में बहुत भोला होता है और अंदर से पूरा हजरत होता है, महिला होता है पुरुष, और उसके गाल बहुत चमकदार होते हैं। शुक्र खाना नंबर 2 वाले चेहरे पे अच्छी चमक होती है, देखने में भी भोला लेकिन पूरा हजरत होगा, बहुत तेज था, रफ श्याम, देखने में भोला, ऐसे समझ लो, इस तरीके। गुरु खाना नंबर 7, पराई ममता गृह कलेश। बृहस्पति खाना नंबर 7, इसी तरीके से घर गृहस्थी से संबंधित मंदे हालात होते हैं। सूरज बुध शुक्र एक साथ और केतु मंदा हो, सूरज बुध शुक्र एक साथ के समय केतु मंदा हो। राहु शुक्र खाना नंबर 1 या कहीं भी, खाना नंबर 1 में तो तलाक तक पहुंच ही जाता है और मंदे हालात कहीं भी होंगे। शनि चंद्र मुस्तरका, प्रदीप जी थोड़ा सा मंदे हालात, आराम से, बस थोड़ा सा। दोबारा बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आराम से, बस, और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अच्छा, शनि चंद्र में परिवार को खतरा रहेगा, शुक्र चंद्र में भी परिवार को खतरा रहेगा, मतलब गृहस्थ पति पत्नी से संबंधित बातें कर रहे हैं सर हम लोग, ठीक है। चंद्र खाना नंबर 11, पति पत्नी के संबंधों में असमानता, मतलब कि तालमेल की कमी। राहु शनिचर शुक्र मुश्तरका एक साथ होते समय भी तालमेल की कमी, ग्रस्त चौपट होने का खतरा। जबकि आप ध्यान करिए कि शनिचर शुक्र को हमेशा मदद देता है, लेकिन दूर से दे देता है, नजदीक एक साथ बैठ जाए तो ये समस्या आ जाती है। शुक्र बुध मंगल, जो हमारा लाल किताब का ग्रुप है उसमें एक टेवा कल से घूम रहा है, मैंने उसमें लिखा था अपनी गृहस्थी संभाल के रखिए, उस टेवे में मेरे ख्याल से यही योग था, मुझे ध्यान आ रहा है। शुक्र बुध और मंगल, शनिचर शुक्र बुध और शनिचर मिल जाए तभी घर गृहस्थी के लिए खतरनाक। ये लास्ट वाला दोबारा बोलना। सूरज खाना नंबर 5, इसमें सर 4 ग्रह से संबंधित है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 4 ग्रह, चंद्रमा शुक्र बुध और शनिचर मुश्तरका।
क्लियर है सर? ठीक है जी। अब आगे कुछ इससे आगे 5-6 योग हैं जो इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। इसमें होता क्या है कि पत्नी की मौत तक हो सकती है। इसलिए सूरज खाना नंबर 5 और बृहस्पति खाना नंबर 10, 10th हाउस बृहस्पति। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सूरज 5 बृहस्पति 10। पत्नी मर जाए, छोड़ के चली जाए या भाग जाए, एक बच्चा दे के जाएगी, ऐसे समझ लीजिए। एक बच्चा अपने पति के पास छोड़ के, इस तरीके। क्या वर्षफल में भी ये कंडीशन रहेगी? सर दिक्कत तो वर्षफल में भी आ सकती है, ठीक है, बिल्कुल आ सकती है। सूरज 1 शनिचर 8, जान का खतरा है साथी के ऊपर। दोबारा बोलिए। सूरज खाना नंबर जी, सूरज 1 शनिचर 8, सूरज खाना नंबर 1 लगन में, शनिचर खाना नंबर 8, 8वां घर, जो कि शनिचर का हेडक्वार्टर। तो जीवन साथी को परेशानी रहेगी? सर जान तक का खतरा है। यहाँ पे आके चरित्र से संबंधित ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ जान का खतरा है। 5-6 सूत्र हैं, इनमें जान का खतरा है साथी का। जी जी। शुक्र 7th हाउस के समय, शुक्र खाना नंबर 7 के समय बुध 8 या सूरज 8 आ जाए। दोबारा सुन लीजिए, शुक्र 7th हाउस का, मरकरी या सन 8 हाउस का, 8वें घर का, साथी के जीवन पे घनघोर खतरा। जबकि शुक्र यहां पे अपने घर का है, इस बात को भी समझ लीजिए। शनिचर 12 सूरज 6। जी बोलिए, कौन बोल रहा है? सर मैं बोल रहा था, ये कंडीशन अकेले बुद्ध को लगेगी? दोबारा बोलिए सर, कट गई बात। शुक्र 7 के समय आपने बुध और सूर्य बताया, यदि दोनों इकट्ठे हो फिर तो ये कंडीशन नहीं रहेगी। सूर्य बलवान नहीं रहेगी, बहुत माइनर हो जाएगी। जी मैं तो यहाँ जान का खतरा बता रहा हूँ, वो या में है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ सूरज खाना नंबर 7, बुध या सूरज में से कोई भी एक 8वें घर में, तब जान का खतरा। फिर भी 2 ग्रह हो गए, फिर दिक्कत नहीं आएगी सर। प्रदीप जी, बदलाव आ जाएगा जी। सर फिर से बताओ, शुक्र 7 और 8 में जी। अगर बुध बैठा है तो क्या होगा सर? साथी के जीवन को खतरा। ओके 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 ओके। या सूरज हो, बुध के अलावा या सूरज, गुरु शुक्र दोनों बैठे हैं साथ में, वो ग्रस्त मंदा ही होता है सर, वो ग्रस्त अच्छा नहीं होता, वो ही मंदा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। शनिचर 12 के समय सूरज खाना नंबर 6, शनिचर 12 के समय सूरज खाना नंबर 6। अब यहाँ पे मैं कुछ बात, अब इन 5-6 जो कंडीशन मैंने रखी है जो साथी के जीवन पे खतरा होता है, उसको ऊपर बता देता हूं। अब जैसे सूरज 6 शनिचर 12 मैंने बोला, इस बात को समझिए। सूरज शनिचर को देख रहा है 12वें घर में। ऐसे समय में जो कुछ समय पहले दूसरी एक निशानी में कही गई थी, मकान के पीछे धूप आना, इस बात को समझिए। अगर ऐसे समय में ये नॉर्मली खतरा है, बीमारी हारी रह जाएगी, लेकिन जान को खतरा नहीं है। जान को खतरा कब आएगा? जब अंधेरे कमरे में सूरज कायम कर लिया जाए, मतलब कि सूरज की एंट्री हो जाए। कैसे होगी? सनलाइट से, सूरज की किरणों से। दीवार में एसी के लिए कोई मोखला खोल दिया, कोई कूलर के लिए खोल दिया, अंधेरे कमरे में जहां सूरज की रोशनी थी नहीं। और ऐसे समय में जब जीवन साथी पे आफत आएगी तो ऐसी गलती हम कर जाएंगे। जान पे आफत आती है अच्छा, नहीं तो सेहत पे ही दिक्कत रहेगी, ये भी समझ। अब जैसे एक मैंने सूत्र दिया कि सूरज 5 बृहस्पति 10, जीवन साथी को खतरा, एक बच्चा देके चली जाए। अब इस बात को दूसरे पॉइंट से समझ लीजिए। किसी टेबे में मैं एक बड़ा सूत्र दे रहा हूं, इसको समझिए। सूरज 5 में बैठा है लेकिन बृहस्पति 10 में नहीं है, और उसने अपने 10वें घर यानी कि पश्चिम के पास, अपने घर की पश्चिम में मंदिर बना दिया, तो भी ये नुकसानदायक है। इसको समझिए।
यदि यदि पश्चिम में मंदिर है, बृहस्पति जी। 10वें भाव में बैठा है और उसने या- पूर्व में ड्राइंग रूम बना लिया। सर उन्हें पश्चिम में बृहस्पति कायम कर लिया, ऐसा बोल रहे हैं। जी, बृहस्पति कायम पश्चिम में हो गया, बृहस्पति नहीं भी बैठा है तब भी पत्नी पे आफत आ जाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। यदि Clear है? बृहस्पति 10वें भाव में बैठा है जी, और उसने पूर्व में ड्राइंग रूम बना लिया, फिर भी दिक्कत आएगी। सर यहाँ पे ये ध्यान रखिए, खाना नंबर 1 पूरब है और खाना नंबर 5 भी पूरब है। पूर्व की दीवार दीवार कौन सी है? 5वां हो गया पूरब की दीवार, है ना? पूर्व की दीवार के साथ ड्राइंग रूम बना लिया, तो समस्या आ जाएगी, सेहत खराब करेगी। ठीक है जी। इस तरीके से राहु 1 बुध 12, नेगेटिव सोच से नेगेटिव होगा ऐसा। राहु 1 बुध 12, राहु 5 सूरज 9वें घर में, सेहतमंदी, इसका शरीर खोखला हो जाएगा किन्हीं भी कारणों से। राहु 5 सूरज 9, सेहतमंदी, जिस्म खोखला। राहु की नजर बुध पे आ जाए, दांतों में पस पड़ जाएगा, मवाद, पस मवाद। सर दोबारा बोलना जैसे पड़ेगा। राहु की दृष्टि बुध पर, दांत में पस पड़ेगा, मतलब पायरिया वगैरह जैसे हालात बनेंगे, पस पड़ जाएगा, मवाद पड़ जाएगा। क्लियर है सर? 10वें घर का ग्रह 8वें घर में आएगा तो धोखा मिलेगा। 10वें में बैठा हुआ ग्रह 8वें में आएगा तो धोखा मिलेगा। मंगल बुध, सीढ़ियों के नीचे रसोई, लाल रंग की चुन्नियां, हिरण के स्टैचू, लाल रंग के गमले, ऐसे सामान मंगल बुध से मंगल बुध मुश्तरका एक साथ। क्लियर है? सीढ़ियों के नीचे रसोई, घर में लाल चुन्नियां, लाल साड़ियां, हिरण के स्टैचू, सीनरी, फोटो या लाल रंग के गमले जरूर मिलेंगे। सर सीढ़ियों से लगा हुआ किचन भी हो सकता है? जी, लगा हुआ भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बिल्कुल टच करता भी हो सकता है। थैंक यू सर। अच्छा प्रतिभा जी, आपने बताया कि 10वें घर के ग्रह 8वें में आ जाएंगे तो धोखा मिलेगा, तो 4 और 8 दोनों में लेके चलेंगे, खाली 8वें? नहीं, 8वें घर में जी। अब यहां पे एक और चीज खास बता रहा हूं, मंगल बुध मुश्तरका वाले के घर में वो शराब पिए ना पिए, शराब की बोतल भी मिलेगी। ना तो मंगल का शराब से कोई संबंध है ना बुध से है, लेकिन शराब की बोतल मिलेगी। मंगल बुध मसनूई बनता क्या है, ध्यान कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। यानी बनता राहु स्वभाव। बस मतलब साहब आप सही जगह पहुंच गए, बिल्कुल, क्योंकि मंगल बुध मुश्तरका मसनूई बनता है शनि से, लेकिन राहु से ये चीज। और शराब शनि और राहु की है। अच्छा, कुछ हमारे घर परिवारों के लिए बहुत जरूरी हिदायतें हैं, जिनको मैं सावधानियां बोलता हूं, किताब में हिदायतें कहा जाता है। सूरज शनि मुश्तरका, लोहे के जाल से रोशनी आती होगी, गृहस्थ बंदा। शनिचर खाना नंबर 9। और मैं एक एक बात खोल देता हूं। शनिचर खाना नंबर 9 के समय अगर मकान के पीछे किसी कोठरी में से सूरज की एंट्री हो, यानी कि सनलाइट आती हो, या सूरज खाना नंबर 6 के समय हो, या फिर शनि 12 के समय हो, मंदे असर मिलेंगे। अच्छा, एक और यहाँ पे बड़ी बात है कि सूरज शनि के समय ज्यादातर जाल, मतलब लोहे की जाल जो छत वगैरह पे लगी होती है, वहां से ये चीज, उनकी सेहत पूछिए, मंदी है तो जाल से आएगी।
और जब भी शनिचर 9 में होगा या सूरज 6 में होगा और शनिचर 12 में होगा, सेहतमंदी के हालात हैं, गृहस्थी के सुख नहीं है, तो उनके पीछे की तरफ से किसी अंधेरे कमरे से रोशनी आ रही है या पीछे के हिस्से में उन्होंने बनाया इस तरीके का है कि भरपूर रोशनी ये अटैक करे। यहाँ पे शनि मंदे के असर में। क्लियर है सर? और यही हालात सूरज 10 के समय भी निकल कर आएंगे। सूरज 10 के समय भी मकान में पीछे तरफ से धूप आना नुकसान देगा, छत से रोशनी आना नुकसान देगा। क्लियर है? खाना नंबर 2 का मंदा असर होगा कि जातक के टॉन्सिल हो जाएंगे। खाना नंबर 2 का मंदा असर। खाना नंबर 4 का ग्रह 1 में आए तब राहु मंदा होगा। शुक्र खाना नंबर 1 में आए तब भी राहु मंदा होगा। सर इससे दोबारा बोल दीजिए। खाना नंबर 4 का बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 1 में आएगा तो राहु मंदा होगा। ठीक है? शुक्र खाना नंबर 1 में किसी बर्तन में आएगा तब भी राहु मंदा असर देगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात है बीमारी से संबंधित। बुध जिस घर में भी मंदा होगा जिस घर में भी बैठेगा उस घर से संबंधित अंग पर फंगस हो जाएगी। आज ये भी चर्चा हमारे ग्रुप में चल रही थी, शायद कुछ लोगों को ध्यान होगा। बुध मंदा जिस घर में बैठेगा उस घर से संबंधित अंग में फंगस की शिकायत है। गुरु 6 और गुरु 1 किसी के सामने हाथ ना फैलाए, परमात्मा अपने आप उसे संभालता रहेगा। गुरु 6 और गुरु 1 किसी के सामने पैसे देने के लिए हाथ ना फैलाए, परमात्मा उसको ज्यादा मदद करेगा। फैलाएगा तो मदद नहीं मिलेगी। सर पैसे लेने के लिए ना मैं मिसेस चोपड़ा मैं बताता हूँ, अगर कुछ समय के लिए, क्योंकि बृहस्पति खाना नंबर 6 में तो वैसे ही गरीबी कही गई है, ज्यादा पैसा नहीं आता भी है तो वो रुकता नहीं है। और बृहस्पति खाना नंबर 1 में तो वो राजा बाबू बन के बैठे होते हैं बृहस्पति। जी। तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी परेशानी के समय में किसी आम व्यक्ति से, अपने नजदीक वालों से रुपए पैसे मांगता है तो ये बंदा ऐसा नहीं, वो उसके साथ जो बुराई कुछ समय के लिए चल रही है ये बढ़ जाएगी और ज्यादा समय तक आएगा। मतलब मान के चलिए किसी के 2 महीने 1 साल में मंदे हालात के हैं तो अब वो 4-6 महीने उसके साथ बुराइयां बढ़ जाएंगी अगर वो व्यक्ति परेशान होकर आ रहा है। ऐसे जी। क्लियर है? जी। बृहस्पति खाना नंबर 7 के समय घर में पीली चुनिया, पीली साड़ियां, किताबें कपड़ों में लपेट के रखी हुई और किताबों में धूल मिट्टी जरूर होगी। बृहस्पति खाना नंबर 11 अंडा खाने का शौकीन। सर ये समझ नहीं आया इससे पहले वाला। बृहस्पति खाना नंबर 7 7th हाउस, पीली साड़ियां चुन्नियां घर में होंगी। क्लियर है? जी। बृहस्पति खाना नंबर 11 अंडा खाने का शौकीन। यहाँ पे बृहस्पति के मंदे असर खुल के आएंगे, ये चीजें पाएंगे, पूछिए उससे। सूरज खाना नंबर 6 वाला जातक अपनी समस्याएं दूसरों के आगे बताने लगेगा, समस्या क्रिएट हो जाएगी, ज्यादा दिन बढ़ जाएगी, केतु मंदा असर हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। एक बहुत बड़ा सूत्र है कि मंगल बद के सामने, मतलब मान के चलिए मंगल बद खाना नंबर 4 में बैठा है और 10वें घर में शुक्र या चंद्र बैठा है, इस बात को ऐसे समझ लीजिए, तो स्त्री को कष्ट होगा। दोबारा पत्नी को मंगल बद की नजर यानी कि दृष्टि शुक्र चंद्र पे पड़े, शुक्र या चंद्र पे पड़े या मुस्तरका पे पड़े तो स्त्री को कष्ट, मंगल बद की असर। इस मंगल बद को बहुत मतलब राहु केतु शनिचर की तुलना में ही माना जाता है अगर मंदे हालात में देखें तो मंगल बद को ऐसे समझ लीजिए। पत्नी पे अटैक करेगा, सेहत पे। क्या और क्या चाहिए? बृहस्पति कहीं भी बैठा हो मैं तो पढ़ी और बुध उस समय खाना नंबर 1, 5, 7 और 10 से देखे
क्या? इसको दोबारा समझ लीजिए। और बुध क्या खाना चाहिए? नंबर 1 में, 5 में या 7 में या 10 में बैठ के जब बृहस्पति को देखे, तो दूध की तो कोई बात नहीं है, बृहस्पति अपने आप आ कैदी जाएगा, बन आप मत जाएगा। जाओ। थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट मैं दोबारा कर देता हूं। बुध खाना नंबर 1, 5, 7, 10 में बैठा हो और वो बृहस्पति को देखे, तो अब बृहस्पति मंदा होगा, बृहस्पति कैदी होगा बुध के अंडर में। बृहस्पति अब सोना ना होके पीतल जैसे असर देगा, ऐसे समझ लीजिए। आसान तरीका है ऐसे। क्लियर है सर? शनिचर आप लोगों में से ज्यादातर को पता होगी 100%, 50%, 25%, इस तरीके से अलग अलग दृष्टियां हैं लाल किताब में 100, 50, 25% की। शनिचर जब 50% दृष्टि से, 50% से सूरज को देखे, तब शनि की वस्तुएं, सामान जातक के लिए अच्छे होंगे। जब शनिचर 50% दृष्टि से सूरज को देखे, और अगर ऐसा व्यक्ति राजमिस्त्री हो, ठेकेदार हो, बिल्डिंग वगैरह में बिल्डर हो, तो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे जाएगा और एक्सपर्ट होगा, बहुत जबरदस्त रूप से पारंगत होगा। इसे ऐसे समझिए, जब शनिचर 50% नजर से देखता तब। सूरज खाना नंबर 1, 4, थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। सूरज खाना नंबर 1, 4, 7, 10, 5 या 11 सर में। एक मिनट जी सर, 50% का मतलब कौन सी दृष्टि? खाना नंबर 1 देखता है 7 को 100% से, ठीक है? ओके, सातवीं दृष्टि 100%। हाँ, ये हो गया। जी लेकिन जी। खाना नंबर 3, खाना नंबर 3 जो देखता है 9 को या 11 को, वो 50% होती है। खाना नंबर 5 जो 9 को देखता है वो 50% ऐसे। ओके ओके ओके, थैंक यू। क्लियर है? क्लियर है सर। जी जी जी। सूरज खाना नंबर 1, 7, 4, 10, 5 और 11, मैं दोबारा बोल देता हूं, थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, ध्यान करिएगा। सूरज 1 में, 4 में, 7 में, 10 में, 5 में या 11वें घर में बैठ के चंद्रमा को देखे, तो ऐसे व्यक्ति के यहां सूखे हुए कुएं भी, सूखी हुई बोरवेल या समरसीबल भी दूध उगलने लग जाएगी। सूरज होना चाहिए 1, 4, 7, 10, 5, 11 घर। इन घरों से वो चंद्रमा को चाहे 25% से देखे, चाहे 50 से देखे, चाहे 100% से देखे, बस उसकी नजर होनी चाहिए चंद्रमा पे। सूखे कुएं भी पानी देने लग जाएंगे। क्लियर है? जब सूरज बुध को शनिचर देखे, सूरज बुध को जो मुश्तरका एक साथ बैठे हो शनिचर देखे, तो सरकारी नौकरी या ठेकेदारी से लाभ नहीं होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति शनिचर के काम करेगा तो फायदा। जब सूरज बुध को शनिचर दे, ठीक है? सूरज 12, ऐसा व्यक्ति शनि से संबंधित कारोबार करे तो बर्बादी होगी। सूरज खाना नंबर 12, शनिचर से संबंधित कारोबार में बर्बादी होगी। मंगल खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, कहीं भी बैठा हो, बिजली से संबंधित काम काज में ज्यादा लाभ होगा। दोबारा बोल देंगे बृहस्पति, सूरज खाना नंबर 2, सेकंड हाउस या थर्ड हाउस, सॉरी माफ करना, मंगल की बात हो रही थी। मंगल खाना नंबर 2 या 3 में हो, तो ऐसे समय में बिजली के काम काज से ज्यादा लाभ होगा, फायदेमंद होंगे। बृहस्पति 10वें घर का, शनि के काम काज करेगा, ज्यादा फायदा होगा। बुध 10 वाला, ठेकेदारी में ज्यादा लाभ कमाएगा। सर बुध कौन से घर में? बुध 10th हाउस। कौन से काम? ठेकेदारी के काम।
जो ठेकेदार होते हैं ना, उस तरीके से। जी भाई इनका पीडीएफ भी मिलेगा क्या, जो आप बोल रहे हो? वीडियो दे दूंगा सर, आपको वीडियो मिल जाएगी 1-2 दिन में, ज्यादा समय नहीं है। क्लियर है? सूरज खाना नंबर 3 या 5 के समय शनिचर 9 में हो, सूरज खाना नंबर 3 या 5 के समय शनिचर खाना नंबर 9 में हो, तब सोने चांदी से संबंधित कारोबार में लाभ होगा, शनिचर से संबंधित कारोबार में नुकसान। कुछ बातें औलाद से संबंधित, संतान से संबंधित बड़ी जरूरी चीजें हैं, गौर करिएगा। शुक्र बुध मंगल मुश्तरका होके, शुक्र बुध मंगल मुश्तरका होके खाना नंबर 3 में हो और खाना नंबर 9, 11 खाली हो, संतान पैदाइश में दिक्कत या संतान पैदा हो जाए तो भी उससे दिक्कत। शुक्र बुध मंगल मुश्तरका होके खाना नंबर 3 में बैठ जाए तो औलाद से संबंधित दिक्कत परेशानी। शुक्र बुध राहु मुश्तरका होके, शुक्र बुध राहु मुश्तरका होके या फिर शुक्र बुध केतु खाना नंबर 7 में हो, औलाद से संबंधित दिक्कत होगी। गुरु बृहस्पति या सूरज के दुश्मन, इस बात को समझ लीजिएगा, सूरज या बृहस्पति के दुश्मन ग्रह खाना नंबर 3, 5, 9 में बैठ जाए, औलाद से संबंधित दिक्कत परेशानी आएगी। शुक्र केतु अकेला ही औलाद से संबंधित कहीं भी बैठ जाए तो दिक्कत देता है, और शुक्र केतु खाना नंबर 1 में बैठ जाए तो औलाद से संबंधित ज्यादा दिक्कत देता है। लेकिन अगर शुक्र केतु 1 के समय मंगल 4 में बैठ जाए तो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे औलाद से संबंधित दिक्कत परेशानी खड़ी करता है। कैसे? शनिचर राहु केतु खाना नंबर 9 में। अब यहाँ पे बहुत से मित्र कहेंगे कि शनिचर राहु केतु कैसे आ गया, तो केतु 3 में होगा, शनिचर राहु 9 में होंगे, तब भी औलाद से संबंधित दिक्कत परेशानी आएंगी। सूरज बुध खाना नंबर 1 में, माफ करना, राहु बुध मुश्तरका होके खाना नंबर 1 में, औलाद से संबंधित दिक्कत। राहु खाना नंबर 9 में, औलाद से संबंधित दिक्कत परेशानी, सुखों में कमी। पापी खाना नंबर 5, 9 में, औलाद से संबंधित दिक्कत। और ऐसे ही समय में, ये बड़ा मुद्दा है थोड़ा सा यार, ये टुकड़े टुकड़े में बोल रहा हूं, और ऐसे ही समय में अगर मंगल खाना नंबर 4 में बैठ जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत। राहु 9 में छोटी दिक्कत, ऐसे समझ लीजिए। खाना नंबर 5 और 9 में पापी ग्रह तो थोड़ी ज्यादा दिक्कत, और अगर मंगल इन्हीं कंडीशन में खाना नंबर 4 में आ जाए तो यह दिक्कत बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे चली औलाद से संबंधित। अब 2 ऊंच के ग्रह दिक्कत देते हैं, वो बात खोलता हूं आपको, इसको समझिएगा। शुक्र 8 के समय शनि 2 हो, शुक्र 8वें घर के समय शनिचर खाना नंबर 2 में बैठ जाए और उसी समय राहु 6 केतु 12 हो जाए, औलाद से संबंधित दिक्कत। अब यहाँ पे केतु ऊंच का बैठा है, इस बात को गौर करिएगा, 12वें घर में, जो कि नर औलाद का कारक है, इस बात को समझ लीजिए। शुक्र खाना नंबर 8, शनिचर खाना नंबर 2, इसी समय पे राहु 6 और केतु 12वें घर में हो जाए, औलाद से संबंधित दिक्कत परेशानी बहुत बड़े स्तर पे होगी। इसका लॉजिक क्या है जी? सर यहाँ पे आप देखेंगे शुक्र किसे देख रहा है 8 में से? शनि को जी, और शनि किसे देख रहा है? राहु और केतु दोनों को। ठीक, अब नहीं, मेन मुद्दा तो हम 6 की दृष्टि 2 पे ही मानेंगे, अभी हम राहु केतु पे नहीं मानते, ऐसे समझिए। मैं दोबारा बोल देता हूँ, शुक्र ने देखा शनिचर को, ठीक है, ठीक है और शनिचर ने देखा राहु को, और फिर अभी इन सबकी दृष्टि मिलजुल के पहुंच गई 12वें घर के केतु पे। ठीक है जी।
ठीक है। अब इसको दूसरे लहजे पे ले लीजिए। शुक्र खाना नंबर 8 में बैठ के जब शनिचर को देखेगा तो ऐसे व्यक्ति के पास घर गृहस्थी, रुपए पैसे से संबंधित दिक्कत परेशानी आएगी। एक। दूसरी बात, शुक्र खाना नंबर 8 में बैठा हुआ है, छठे घर का राहु जो बैठा हुआ है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये एक कारण समझ लीजिए। क्लियर है। तीसरा कारण समझ लीजिए कि शुक्र 8वें घर में वैसे ही फिजिकली तौर पे उनकी पत्नी के साथ माहवारी आयाम में दिक्कत परेशानी, कम उम्र में माहवारी बंद हो जाना, सही समय पे नहीं आना। अब क्योंकि बच्चे की पैदाइश के लिए तो औरत का फिट एंड फाइन होना बहुत जरूरी है ना। तो इस तरीके से कमजोर हो गया, बीज कमजोर हो गया जी, बीज कमजोर हो गया। जी 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 मतलब जी आपसे जगह यहाँ एक नहीं कई कारण खुल के आ रहे हैं। शुक्र डिस्टर्ब हो गया पूरा। शुक्र बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। एक, शुक्र शनि को देखता है तो मंदे असर आते हैं। 2, और छठे और 8वें घर के ग्रह दोनों टकरा रहे हैं। शुक्र राहु का यहाँ झगड़ा हो रहा है। ठीक है जी, शुक्र राहु का छठे 8वें में झगड़ा चल रहा है। ठीक है, ठीक ऐसे समझ लीजिए। हो गया क्लियर। और उस सबको छोड़िए, अब छठे 8वें दूसरे और 12वें का सारा गिरोह का असर जाके खाना नंबर 12 में पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे पापी गिरोह के टोले में, इस बात को भी समझ लीजिए। अब शनिचर राहु केतु, अब यहाँ ध्यान करेंगे, शनिचर यहाँ पे जाति स्वभाव में मंदा हो चुका है। राहु पहले केतु बाद में। शनिचर पहले बैठा हुआ है, लेकिन आप, मैं दूसरे पॉइंट को कह रहा हूं, दोबारा से बोल लेता हूं, इसको समझिए। यहाँ पे शनिचर राहु और केतु के साथ मिल चुका है। शनिचर का जाति स्वभाव लाल किताब के सूत्रों के हिसाब से मंदा हो चुका है। इस बात को भी ध्यान करिए। ये शनिचर शुक्र को कोई मदद देने के हालात में नहीं है। अगर शनिचर शुक्र को देखता होता तो हालात सुधार लेता। ठीक है जी। लेकिन यहाँ शनिचर नहीं देख रहा है, उल्टा शुक्र देख रहा है। और ये सिंपल साधारण नियम है कि खाना नंबर 3 में शुक्र हो और 9 में शनिचर हो तो माँ बाप की इस कंडीशन में अच्छी उम्र मिल जाती है, लेकिन ओवरऑल घर गृहस्थी, रुपए पैसे के लिए असर मंदा होता है जब शुक्र शनिचर। ठीक है, ये 100% सच्चाई है। ऐसे तो सर आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर किसी भाई को, मित्र को, दोस्त को सवाल जवाब करने हैं तो जरूर करिए, अच्छा लगेगा। एक सवाल था जी, आपने बोला था कि सूर्य जब भी किसी भी राशि में हो तो उस राशि के फल मंदे कर देता है। उस राशि के मालिक, हाँ, उस राशि स्वामी के। इसके पीछे क्या कारण है सर? सूरज में तेल इतना है, बहुत साधारण सा नियम है। तो नाम बता दीजिए, क्योंकि मैं होस्ट नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पास जी यूनिक बजाज बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए सर। मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि सूरज जिस घर में बैठता है उसके राशि स्वामी को मंदा कर देता है, ऐसा नहीं, क्यों? लाल किताब में मैं बताता हूँ। यहाँ लाल किताब में दो मैंने एक लाल किताब का नियम बताया है और एक दूसरा बताया है। सूरज इतना है कि वो इस घर में बैठता है ना, उसके मालिक, मैं आपको दूसरे लहजे पर बता देता हूँ कि मैं एक साधारण सा ज्योतिषी हूँ, मैं एक उदाहरण से बता रहा हूँ। और मेरे कार्यालय में कोई बहुत बड़ा मंत्री आ जाए तो मेरी औरत छोटी पड़ जाती है। ये साधारण सा नहीं है। सूरज के सामने जैसे अस्त ग्रह हो जाते हैं सारे एक डिग्री विशेष में जाके, वो हालात बनते हैं। इस कारण, ठीक है सर। कोई मित्र हमारा सवाल जवाब करना चाहता है? सर इसकी वीडियो रूट दे दीजिएगा। सर वीडियो एक मैंने अपलोड कर दी है, जो सबसे पहली क्लास हुई थी कुछ मिनट की, 17 मिनट की, वो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दी है। लेकिन दूसरी वाली को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा बेटा लगा हुआ है, वो 1-2 दिन में तोड़ देगा, क्योंकि वो जॉब करता है तो वो उस समय थोड़ा कम दे पा रहा है। और टेलीग्राम पे बना दो ना अकाउंट इसका, टेलीग्राम पे। अरे सर, मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी तो प्रमोट करवाना है। टेलीग्राम में मुझे क्या फायदा मिलेगा? यूट्यूब चैनल का लिंक भेज देना ना सर। मैं यूट्यूब चैनल का लिंक भेज देना सर। मैं उसमें मैं बताता हूँ, ये 1-1, 1.5 घंटे की, क्योंकि पीछे की 2 क्लासें 1.5, 1.25 घंटे की थी। आज तो 1 घंटे से भी थोड़ी कम रह गई है। तो इन सबके मैं आधे घंटे के टुकड़े करवा के मैंने उसको बोला हुआ है, वो 1-2 दिन में कर देगा और मैं सारे अपलोड करवाता हूँ। और बोलिए सर। ठीक है, चलिए फिर आज की यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है सर, अब परसों मिलेंगे।
कल की छुट्टी करेंगे सर, परसों मिलेंगे। 4 जय श्री राम जी गुप्ता जी, जय श्री राम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।